हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। चैप्टर 2 करेंगे आज इसी बुक का जिसका हमने कल से शुरू किया था। चैप्टर 1 अ कोर्स इन फोनेटिक्स। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक। द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। कल हमने किया था चैप्टर 1 आर्टिकुलेशन एंड एकॉस्टिक्स और आज करेंगे फोनोलॉजी एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अच्छे से देखिएगा पूरे वीडियो को और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट्स में बताने हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन को सिंबल्स के थ्रू डिनोट किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द केयरफुल स्पीच, द स्टाइल ऑफ स्पीच यूज्ड टू शो समवन हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। एक वर्ड को बोलना किस तरीके से है एंड दिस इज कॉल्ड द साइटेशन स्टाइल ऑफ स्पीच टू। फोनोलॉजी जो कि हमारा चैप्टर नाम है उसका मतलब क्या है वो भी देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ द साउंड्स दैट अकर इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में किस तरीके से साइंस अकर होते हैं, सिस्टम क्या है पूरी लैंग्वेज को डिपिक्ट करने का। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग अ लैंग्वेज टू डिटरमाइन इट्स डिस्टिंक्टिव साउंड्स। हर तरीके के अल्फाबेट अलग अलग साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन अलग साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो वो साउंड्स की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है कि इट कैन कॉन्वे अ डिफरेंस इन मीनिंग। दैट स्टडी इज कॉल्ड फोनोलॉजी। फोनीम के बारे में समझते हैं अब। When two sounds can be used to differentiate words, they are said to belong to different phonemes. Right? दो अलग अलग साउंड्स हैं, दो अलग अलग फोनीम्स है। There must be a phonemic difference if two words such as white and right. क्या phonemic difference है? व और र का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड phonemic difference. Or cat and bat differ in only a single sound, but still we will call them to be different phonemes. लैंग्वेज की और स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बड़ी ट्रबल यही है कि इस पर रिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। We cannot rely on the spelling to tell us whether two sounds are members of the different phonemes. एग्जाम्पल ही देखिए ना, की एंड का दोनों ही हिंदी के साउंड क से शुरू हो रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ पर के है और यहाँ पर सी है। फोन एंड फोम दोनों ही फोर साउंड से शुरू हो रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। सो दैट इज द ट्रबल की थोड़ी सी परेशानी होती है स्पेलिंग्स पर रिलाई कैसे करें। बट इवेंचुअली अलॉन्ग विद द टाइम, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, people learn how to see a sound, how to interpret a sound, how to how to observe any word that is written and pronounce it. अब हम पढ़ेंगे मिनिमल सेट क्या होता है। Minimal set is a set of words in which each differs from all others by only one sound. सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस है, जैसे कि spy and try. स्प और ट्र इतना ही डिफरेंस था। स्पाई, ट्राई, स्प्राई, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था इन वर्ड्स में। राइट, एक एक साउंड का। स्प का डिफरेंस, ट्र का डिफरेंस, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। राइट, और यहाँ पर स्प और ट्र की जगह स्प्र आ गया, ट्रिपल साउंड आ गया, एक ही साउंड का डिफरेंस है। रैम एंड रेन, म और न साउंड का डिफरेंस है यहाँ पर सिर्फ। मिल्क एंड सिल्क, म और स, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो एक ही साउंड का अगर डिफरेंस है, वी विल कॉल इट टू बी मिनिमल पेयर। फोनेटिक सिंबल्स और आईपीए की फुल फॉर्म ये सब जानते हैं आप, फिर भी बार बार याद दिला दूं, एग्जाम्स में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, तो सब कुछ रिवाइज करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को ये सोचकर इग्नोर मत करें कि ये तो आसान ही हमें आता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पास्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत सिंपल सिंपल नॉवेल्स के ऑथर्स कई बार बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि टफ को याद रखने में अपना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो
IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, अ बॉडी फाउंडेड इन 1886। ये नाम भी याद रखना है आपको, ईयर भी याद रखना है आपको। बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग फोनेटिशियंस फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एंड डेनमार्क। इन कंट्रीज के नाम, इनका कॉम्बिनेशन ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में, ईयर भी आ सकता है आपको एग्जाम में, फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकती है आपको एग्जाम में। कुछ स्पेशल ट्रांसक्रिप्शंस को देख लेते हैं, इनको एटलीस्ट अगर आप याद रखेंगे तो मे बी कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जैसे कि दिस साउंड जो कि नेजल न साउंड है, दिस साउंड जो कि थ का साउंड होता है हिंदी के अकॉर्डिंग, एंड दिस साउंड जो कि ड का साउंड होता है हिंदी के अकॉर्डिंग। इस साइन को कई लोग एंग और एंगमा भी कहते हैं। जैसे आप रैंक प्रोनाउंस करेंगे तो लास्ट में नेजल साउंड आएगा। दिस इज थ साउंड, ग्रीक लेटर थेटा से बना है, जैसे कि थाई, थिन, थिम्बल, एथो, ब्रेथ, माउथ। यहाँ पर जो भी थ साउंड आता है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और द का साउंड जिसको कि एथ बोला जाता है, एंग्लो सेक्सन लेटर है। दिस इज फॉर डाई, देन, देम, ब्रीद, राइट। तो इन सिंबल्स को अगर आप याद रखें तो मे बी अपने कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। कॉन्सोनेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन देख लीजिए। P एज इन पिग, B एज इन बेड, ट, ड, चर्च का च, जज का ज, किलो, ग, फ, व, थ जो मैंने अभी आपको सेपरेटली भी बताया, द ये भी हमने डिस्कस किया अभी, स, ज, श, ज, कैजुअल ये भी एक स्पेशल साउंड है, इसको भी आप अलग से अच्छे से याद रखिए। म, न, and this eng you can call it to be h, l, r, w and j। तो इस तरीके के साउंड्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। दिस इज a slight combination of y and j actually whenever any British person speaks it. We call it just yes, but जब कोई ब्रिटिश पर्सन बोलता है तो य के साथ स्लाइट ज साउंड आपको सुनने को मिलेगा। ये सभी साउंड्स भी देख लीजिए आप लोग वॉल्स के लिए, पहले भी हम कई वीडियोस में कर चुके हैं, आई विल नॉट गो फॉर डिटेल। मोनोप्थोंग और डिप्थोंग के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लुक एट दिस साउंड, टू, दो साउंड्स हम बोल रहे हैं ना वॉल्स की, ऊ एंड टू, तो दिस इज कॉल्ड डिप्थोंग। अगर हम प्लेन बोलते हैं सिट तो एक ही वॉल साउंड आता है, दिस इज कॉल्ड मोनोप्थोंग्स। English language में जो vowels हैं majorly taken from Roman alphabet including such diverse languages as Swahili, Turkish and Navajo। जो प्रेजेंट स्पेलिंग सिस्टम है इंग्लिश का बहुत सेंचुरी से ऐसा ही चला आ रहा है और आई थिंक कि ऐसा ही चलता रहेगा। देयर इज नो नीड ऑफ मच चेंज। फोनोलॉजी की ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं और ये भी देखेंगे कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फोनेटिक्स। Phonology is the branch of linguistics that studies how language organizes their phones, the sounds we can say for sign languages। किस तरीके से एक लैंग्वेज में वर्ड्स, अल्फाबेट, साउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दैट इज व्हाट फोनोलॉजी इज। एंड फोनेटिक्स ऑन द कॉन्ट्री बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। जिसे हम स्पीच ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इनहेलिंग एक्सेलिंग होती है, दैट स्टडी इज कॉल्ड फोनेटिक्स। एंड फोनोलॉजी इज बेसिकली टू सी कि किस कॉम्बिनेशन को मिलाने से कौन सा साउंड क्रिएट होता है, हाउ लैंग्वेज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेस द फोन्स, दैट इज व्हाट फोनोलॉजी इज। एक और टर्म हमें समझनी है, दैट इज डायाक्रिटिक्स। डायाक्रिटिक होता है एक छोटा सा साइन that is added to a phonetic symbol in order to transcribe a sound that is related। देखिए ई साउंड है, किस तरीके से प्रोनाउंस होता है दैट ऑल ऑफ अस नो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पर ई साउंड में अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एक्यूट एक्सेंट ऐड हो गया यहाँ पर, सो ई को हम यहाँ पर ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे, राइट। अगर नॉर्मल हम ई लिखते CAFE तो जनरली इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं हम, केफ, लेकिन हम यहाँ केफ प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कैफे प्रोनाउंस करते हैं। तो ई का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो गया, ए का। फ्योरे, फ्लेम्बे,
तो दिस इज अ स्मॉल सिंबल जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड डायक्रिटिक्स. नॉट दिस पर्टिकुलर सिंबल, देयर आर मेनी मोर, लेकिन फोनेटिक सिंबल्स ऐसे जो कि एक साउंड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दे आर कॉल्ड डायक्रिटिक्स. अब हम पढ़ते हैं एलोफोन्स के बारे में. एलोफोन्स क्या होते हैं? एक ही अल्फाबेट देखने में, सुनने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेम ट प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. हिट, हिट बोलते हैं तो टी की बड़ी ही क्लियर प्रोनाउंसिएशन सामने आती है. टिप, टिप बोलते हैं तो ट के साथ थोड़ा सा आपका ठ साउंड प्रोनाउंस होगा, राइट. एंड लिटिल, लिटिल जब बोलेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन टी की इज नॉट एज क्लियर एज इट वाज इन हिट. सो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं आपके प्रोनाउंसिएशन में फॉर द सेम alphabet which seems to be similar but actually it is not. So the English sound T in the words hit, tip and little are allophones. Phonemically they are considered to be the same sound although they are different phonetically in terms of aspiration, voicing and articulation. किस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अब दो तरीके की ट्रांसक्रिप्शंस देखेंगे. वन इज सिस्टमैटिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड अनदर वन इज इंप्रेशनिस्टिक ट्रांसक्रिप्शन. Transcription that shows the allophones is called a completely systematic phonetic transcription. Allophones में जो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा चेंज आएगा प्रोनाउंसिएशन में, उसको भी शो किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. When writing down an unknown language or when transcribing the speech of a child or patient not seen previously, one doesn't know what rules will apply. और ऐसे circumstances में कुछ symbols होते हैं, the symbols indicate only the phonetic value of the sound. एक तरीके से you can say simple phonetic transcription. This kind of transcription is called an impressionistic transcription. तो जिस तरीके से आपके सामने कोई नया पर्सन प्रोनाउंस कर रहा है, उस इंप्रेशन के हिसाब से जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, दैट इज इंप्रेशनिस्टिक. एंड इफ यू give the description of all the allophones too, that is called systematic phonetic transcription. अब आपके लिए कुछ MCQs आएंगे, आप लोग 1 2 3 4 करके उन MCQs को आंसर कर सकते हैं. देयर आर 4 क्वेश्चंस. आपको जो भी ऑप्शन लगे जस्ट डू राइट 1 का आंसर A और 2 का B एंड सो ऑन. आई एम नॉट टेलिंग यू द राइट आंसर्स एट प्रेजेंट. इस तरीके से आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर्स को लिखकर मुझे बताइए. अगर किसी ने ये पीडीएफ्स अभी तक नहीं ली हैं तो ज़रूर ग्रैब करिए इन पीडीएफ्स को, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही काम आएंगी. और कुछ भी एडिशन अगर होता है पीडीएफ में, मैं कोई चेंजेस करती हूँ, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करती हूँ, दैट ऑल्सो आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग टू ऑल दी एस्पायरेंट्स जो कि ऑलरेडी मुझसे पीडीएफ ले चुके हैं. जो नए एस्पायरेंट्स आएंगे उनको तो ऑलरेडी सब कुछ अपडेटेड ही मिलेगा. अगर कुछ भी अपडेशन होता है तो आई गिव दैट अपडेशन टू everyone who has already taken the PDF from me. अब करते हैं थोड़ी सी MCQ प्रैक्टिस. अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको मिनिमल पेयर ढूंढना है इस ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से. सेंट, सिंगल, दीज, दैट, वे, दे, दे, दे. क्या है जो आपको लग रहा है कि मिनिमल पेयर है, सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस है? आपको जो भी ऑप्शन लगता है ABCD, डू टेल मी इन कॉमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखकर दी है. स्मॉल सिंबल्स added to a phonetic symbol such as accent or cedillas that show slight distinctions in sound and pronunciation. Is that a minimal pair? Is that a syllable? Is that an allophone? Or is that a diacritics? Next question, what is the pronunciation of this symbol P? ये आप आंसर कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट वीडियो देखते हैं मेरा. लेबियोडेंटल, बायलेबियल, पैलेटल और डेंटल. फर्स्ट वीडियो देखिए अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस क्वेश्चन टू. इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा पूरा फोनेटिक टेबल. इस तरीके के क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाती रहूंगी. चांसेस हैं कि
ट्रांसक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो बेसिक आपको सारे सिंबल्स याद होने चाहिए। इन 4 में से मुझे बताइए अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है। नए नोटिस के अकॉर्डिंग एग्जाम्स की डेट आ चुकी है 28 जनवरी और 4 फरवरी के बीच में, और आपका एक ही काम है, अब आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको लगभग मोर देन 120 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं एंड पीडीएफ इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड रेगुलरली। अगर कुछ एडिशन या कोई चेंज होता है तो उसको भी मैं आप सबको प्रोवाइड इमीडिएटली करवा देती हूँ। आप सब लोग पढ़ते रहिए, दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू, वही है आपके कंट्रोल में। तो अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम। इन वीडियोस के साथ साथ आप लोग पीडीएफ के थ्रू भी प्रिपरेशन करिए, कोई एक सिंगल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड मत करिए, ना ही सिर्फ पीडीएफ पर, ना ही सिर्फ वीडियोस पर। आप सभी वीडियोस को, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी वीडियोस को आप लोग साथ साथ देखते आए हैं। मैं लगभग 4 या 5 महीने से आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ लिटरेचर टॉपिक्स के, हिस्ट्री के, फोनेटिक्स के। उन वीडियोस को भी आप लोग देखिए। जब यू गेट टू वॉच समथिंग, यू गेट टू लिसन टू समथिंग, वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। और वो सब आपने रिटेन कर लिया है, उसके बाद आप लोग इन पीडीएफ्स के लिए जा सकते हैं। 530 क्वेश्चंस की पीडीएफ है जिसमें एमसीक्यूज हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड एमसीक्यूज। 4 ऑप्शन हैं पहले, और उनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है और क्यों है दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। एक पीडीएफ है जिसमें कि आपको बायोग्राफी मिलेगी सभी राइटर्स की, एंड अलॉन्ग विद द बायोग्राफी देयर इज अ small description of all the texts too, small description। पीडीएफ 3 में हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग साथ साथ सभी वीडियोस को जरूर देखिए, देन दिस थिंग विल बी कंप्लीटली फ्रूटफुल फॉर यू। तो चैनल देखते रहिए, नए नोटिस के अकॉर्डिंग एग्जाम्स की डेट अब आ ही रही है और काफी श्योर लग रहा है।